कांग्रेसियों के पूर्वज जो थे वो गौ हत्या कराते थे, मुनियों ऋषियों की हत्या कराते थे। अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम जी गोली चलवाए कारसेवकों पर, तो हम उनको सही माने, अपने धर्म का वफादार माने कि जो हमारे धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे धर्म के लिए मंदिर निर्माण कर रहे हैं, भगवान राम को उनका स्थान दे रहे हैं। उनको यादव जो कह रहे हैं उनके पास जितना दिमाग है उनको जो है ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। बाकी जो लोग पापी लोग हैं वो तो मंदिर के खिलाफ हमेशा रहेंगे। अखिलेश यादव जी को न्योता भेजा गया, उन्होंने निमंत्रण लेने से इनकार कर दिया प्राण प्रतिष्ठा का, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, उनके कर्म और उनके पाप को धुलने का एक सुनहरा अवसर था, जिसका उन्होंने बहिष्कार करके अब उनके लिए हमें शब्द नहीं है हमारे पास जो उनको हम बोले। अखिलेश यादव को जो है न्योता भेजा गया, जो है प्राण प्रतिष्ठा का, वो आने से इनकार कर दिया निमंत्रण लेने से। अखिलेश यादव के परिवार के ऊपर जो है पाप सवार है उनके ऊपर। जी जी। राम भक्तों पर जब गोली चलवाई थी उन्होंने, उस टाइम मैं यहाँ पर था कार सेवा में, 1 महीने रह के गया। तो सोनिया गांधी किस मुँह से आएंगे अयोध्या? वो किस मुँह से अब अयोध्या आएंगे? उनको पता है कि अगर वो अयोध्या आ गई तो उनके पास जो 1-2 सीट है मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में, वो भी उनकी चली जाएगी। उनको पता है। राम की पावन नगरी जनपद अयोध्या में भी मौजूद है, और आधी रात को अयोध्या का नज़ारा, पहले हम अपने डीओपी से कहेंगे एक बार विजुअल आपको दिखा दे क्या नज़ारा है अयोध्या लता मंगेशकर चौक का, ये नज़ारा है। क्या कहेंगे आप? जी मैं यही अयोध्या के बारे में, जी मैं अयोध्या के बारे में यही कहूँगा कि ये अब अयोध्या वो अयोध्या नहीं रही, अब ये वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत नगरी में एक होने नाम अपना गिनीज वर्ल्ड में अपना पहला स्थान दर्ज करना जा रही है। अच्छा जी। तो इस सरकार को क्या कहेंगे? इस सरकार को मैं अपने हृदय से पहले नमन और वंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे प्रभु श्री राम की नगरी को उसने पूरे वर्ल्ड का सबसे सुंदर सिटी बनाने का काम किया है, और हमारे प्रभु राम को टेंट से निकालकर भव्य मंदिर में विराजमान किया है। 22 तारीख को आप लोगों के जो जनता जनार्दन है, क्या अपील करना चाहेंगे? जनता जनार्दन से हम यही अपील करना चाहेंगे कि सब लोग भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, सब लोग खुशियाँ मनाएं और अपने अपने घर में श्री राम नाम की अखंड ज्योति प्रज्वलित करें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया जी, क्या कहेंगे अयोध्या के विकास के बारे में? अयोध्या का विकास सब लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। यहाँ की भव्यता, सुंदरता, हमें नहीं लगता कि अयोध्या वाले ही कल्पना किए होंगे कि एक दिन अयोध्या ऐसी होगी। ऐसी सुंदरता लोग ऐसी जगह अयोध्या में हो गई है जहाँ लोग खड़ा होते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता कि वो वाकई देख रहे हैं अपनी आंखों से, लगता है सपने में है। क्या नाम हुआ आपका? अशोक शर्मा नाम है। अशोक शर्मा। तो अखिलेश यादव जी को न्योता भेजा गया, उन्होंने निमंत्रण लेने से इनकार कर दिया प्राण प्रतिष्ठा का, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, उनके कर्म और उनके पाप को धुलने का एक सुनहरा अवसर था, जिसका उन्होंने बहिष्कार करके अब उनके लिए हमें शब्द नहीं है हमारे पास जो उनको हम बोले। जी जी। उनको अपना पाप धुलने का उनके पास सुनहरा अवसर था, जिसको उन्होंने ठुकराया, और इतने बड़े अभाग्यशाली हैं कि क्या बताएं हम उनके बारे में। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं मंदिर नहीं बनाना चाहिए, मंदिर बनाने से रोजगार थोड़ी मिलेगा, और जो है स्कूल बनाना चाहिए, हॉस्पिटल बनाना चाहिए, इस पे क्या कहेंगे आप? मंदिर बनाने से रोजगार तो इतना बढ़ रहा है, वो अयोध्या वाले ही जाने। आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो लखनऊ में भी नहीं था, हमें इंटरनेशनल किसी कंट्री में जाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, आज हम अयोध्या से ही चाहे जिस कंट्री में जा सकते हैं। और बात रही रोजगार की, तो सब लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो ज़मीन पहले 10 लाख की थी, आज वो ज़मीन 1 करोड़ की हुई है। इससे बड़ा विकास क्या चाहिए? तो तेजस्वी यादव को आप क्या कहेंगे वीडियो के माध्यम से? उनके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं, देखिए जैसे एक कहावत कही है, खिसियान बिलरिया खंबा नोचे, वही हाल है इन लोगों की। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया, क्या कहेंगे? अयोध्या राम की नगरी है, क्या कहेंगे? जी, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म यहीं हुआ, और अयोध्या मैं उस समय से जानता हूँ अयोध्या को जब यहाँ पे सिर्फ बंदर और गाय बछड़े ही दिखाई देते थे, और आज की अयोध्या है साफ़ सफाई, स्वच्छता सबके मामले में। हमें लगता है कि धीरे धीरे इंदौर को भी ये पीछे छोड़ेगी, और जिस प्रकार ये योगी शासन में यहाँ पे ध्यान उत्कृष्ट हुआ है लोगों का, और विकास के पथ पर अग्रसर हो रही है अयोध्या, आने वाले समय में बहुत आगे जाएगी, और यहाँ पे टूरिज्म का एक बड़ा हब बनकर तैयार हो चुका है। जो लोग कहते हैं कि हाँ मंदिर नहीं बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, यहाँ विद्यालय बनना चाहिए, तो हमारी संस्कृति को खाक करके हमको कितनी सी शिक्षा दे दी जाए, कितना भी हमें योग्य बना दिया जाए, तो उसका क्या मतलब निकलेगा? और हमारी संस्कृतियों को डुबोने का काम जो कि कांग्रेसी गवर्नमेंट ने किया था, हम भी पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, और जिस प्रकार सिलेबस से हमारे पूर्वज और पुराने जो क्रांतिकारी थे उनके विषयों को हटाकर और तमाम ऐसे आताताई आए
आक्रमणकारी है उनके विषयों को सम्मिलित करके हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का काम किया था। उसके विपरीत आज जब योगी शासन आया है, मोदी शासन आया है, हमारे धर्मों को बढ़ावा दे रहे हैं, धार्मिक स्थलों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो हम उनका समर्थन क्यों न करें। अरे आपको विद्यालय खोलना था, आप बोलते कि मंदिर के नाम पे, राम के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। आपको भी तो मौका मिला था, आप भी तो इसी धरती पे थे। आपके पूर्वज, कांग्रेसियों के पूर्वज जो थे वो गौ हत्या कराते थे, मुनियों ऋषियों की हत्या कराते थे। अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम जी गोली चलवाए कारसेवकों पर। तो हम उनको सही माने, अपने धर्म का वफादार माने कि जो हमारे धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे धर्म के लिए मंदिर निर्माण कर रहे हैं, भगवान राम को उनका स्थान दे रहे हैं, उनको अपना योग्य माने। जी चाचा जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि शिक्षा पे जो है ध्यान देना चाहिए, जो इतना मंदिर लोग दिखा रहे हैं मंदिर पे ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पे? तेजस्वी यादव बिल्कुल गलत कह रहे हैं, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। जहाँ जहाँ पर मंदिर हैं उस क्षेत्र को आप देख लीजिए। कर्नाटक में मंदिर है, केरला में मंदिर है, महाराष्ट्र में मंदिर है, साईं बाबा का मंदिर है, तिरुपति बालाजी है। वहाँ का विकास देखिए, वहाँ की जनता गरीब नहीं है। मंदिर से विकास होता है, गरीबी नहीं आती है। तेजस्वी यादव जितना उनके पास दिमाग है उतना बोल रहे हैं। अच्छा, बिहार की शिक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे? बिहार की शिक्षा अभी वैसे ही है, चल रही है जैसे पहले थी। इन्होंने जो है 20-20 करोड़ की कोठियाँ अपनी बना रखी हैं। ये पैसा कहाँ से आया हुआ है? इनकी कमाई थोड़ी है वो, नहीं है। अगर भगवान राम का जो है भव्य महल बन रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? इनके पास से तो पैसा जा नहीं रहा है, पब्लिक जी राम ट्रस्ट से जा रहा है, राम भक्तों का पैसा लग रहा है। लोग बोल रहे हैं कि जो है कुछ लोगों का बयान आ रहा है कि मंदिर में जो है सारा पैसा जो है लग जा रहा है, देश का पैसा है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देश का पैसा है या किसका पैसा? राम भक्तों का पैसा, राम भक्तों का पैसा है, ना गवर्नमेंट का पैसा है। जो पब्लिक पैसा दे रही है उसी से ट्रस्ट बनवा रहा है मंदिर को। इसमें किसी जो है सरकारी उसका योजना का कोई पैसा नहीं है इसके अंदर लग रहा है। बाकी तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं उनके पास जितना दिमाग है उनको जो है ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। बाकी जो लोग पापी लोग हैं वो तो मंदिर के खिलाफ हमेशा रहेंगे। अखिलेश यादव को जो है न्योता भेजा गया, जो है प्राण प्रतिष्ठा का, वो आने से इनकार कर दिया, निमंत्रण लेने से। अखिलेश यादव के परिवार के ऊपर जो है पाप सवार है उनके ऊपर। राम भक्तों पर जब गोली चलवाई थी उन्होंने, उस टाइम मैं यहाँ पर था कार सेवा में, 1 महीने रह के गया हूँ 6 दिसंबर वाले में। तो जब राम भक्तों पे गोली चलाई उन्होंने, काफ़ी लोग उसमें जो है मतलब कई लोगों का निधन हो गया, कई लोग जो है बेचारे अपाहिज हो गए। तो उनके ऊपर पाप सवार है, वो नहीं आएंगे निमंत्रण देने के बावजूद। तो उन्होंने ऐसा बोला कि वो रक्षा में जो है गोली चलाई गई थी। रक्षा में नहीं, उनके अंदर भावना, दुर्भावना थी गोली चलाने की। कल्याण सिंह की सरकार ने क्यों नहीं ऐसा किया? वो मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, उनको मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, हिंदू वोट बैंक उनको नहीं चाहिए। वो आ भी नहीं रहे। कांग्रेस को और सपा को वोट देना पाप है। जिसने गौ हत्या की हो, किसी जानवर की हत्या की हो, वो आदमी जो है उनके सपोर्ट में रह सकता है। जो सत्य के साथ है वो भाजपा के साथ है, जो असत्य के साथ है वो कांग्रेस के साथ में है। तो 2024 में आप लोग किसको चाहते हैं? मैं सारी उम्र भाजपा को वोट दूंगा। सारी उम्र कसम खा ली है? हाँ, कसम खा लिया हूँ। मैं तो मोदी जी और योगी जी के लिए भंडारे का आयोजन करता हूँ। 23 भंडारा उनके लंबी आयु के लिए मैं लगा चुका हूँ। 23 भंडारे आज तक। दोस्तों, दुनिया के इतने बड़े फैन से देखिए, मोदी योगी के लंबी उम्र के लिए जो है अभी तक बता रहे हैं 23 भंडारे कर चुके हैं। और 24वां भंडारा यहाँ अयोध्या में होने वाला है हमारा। 1 महीने या 2 महीने बाद होगा, जब भी उसकी हम व्यवस्था कर पाएंगे। अपने पैसे से करता हूँ, कोई चंदा नहीं लेता हूँ किसी से। जो हमारी कमाई है उसका 50% दान करता हूँ इसमें। और मोदी अगर योगी ना होते तो ये राम मंदिर ना बन पाता। क्या नाम हुआ आपका? आज़ाद सिंह, सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। दादूपुर सुल्तानपुर है हमारा। जी। तो हमारे जो DOP हैं भी सुल्तानपुर के हैं, कुड़वार के हैं, जो कैमरा पकड़े हैं। जी भैया, अयोध्या के विकास को लेकर आप क्या कहें? अयोध्या में जिस तरह से विकास हो रहा है उस तरह से पूरे देश में किसी भी स्टेट में नहीं हुआ है। अभी 1 महीने पहले जो अयोध्या में आए थे वो आज अयोध्या में आके देखेंगे तो एक बार सरप्राइज हो जाएंगे जिस तरह से डेवलपमेंट इस 1 महीने में हुआ है। और डेवलपमेंट लगातार जब 4 साल से हो रहा है, इसीलिए तो रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ, एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ। ये सब डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन विपक्षी दलों को ये सब नहीं दिख रहा है। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि इलेक्शन है इसीलिए जो है इतने तेज विकास हो रहा है, इलेक्शन के बाद नहीं होगा। आपको क्या लगता है? तो
ये इनका भी इलेक्शन रहता था, ये भी इतनी तेज विकास कर लेते, क्यों अपने समय में क्यों नहीं किए थे विकास? ये केवल आरोप लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये पूर्ण रूप से इनका सफाया हो चुका। सोनिया गांधी जी ने निमंत्रण लेने से इनकार कर दिया। तो सोनिया गांधी किस मुंह से आएंगे अयोध्या? वो किस मुंह से अब अयोध्या आएंगे? उनको पता है कि अगर वो अयोध्या आ गई तो उनके पास जो 1-2 सीट है मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्रों में, वो भी उनकी चली जाएगी, उनको पता है। तो वही 1-2 सीट अपनी बचाने के लिए मुस्लिम भी आ रहे हैं। एक शबनम ये सही है, है। महाराष्ट्र से शबनम लड़की है, वो अकेले आ रही है, जो है पैदल यात्रा करके। लेकिन ये चीज़ सोनिया गांधी को तो नहीं पता है। उनको लग रहा है कि मुस्लिम उनके पक्ष में है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मुस्लिम भी बीजेपी के पक्ष में है। किसी भी मुस्लिम को कोई आपत्ति नहीं है, सभी मुस्लिम खुश हैं कि राम मंदिर बन रहा है, कोर्ट का फैसला है, राम मंदिर बन रहा है, पूरे देश में उत्सव का माहौल है, वो भी खुश हैं। किसी का कोई विरोध नहीं आ रहा है, बस केवल 1-2 मुस्लिम हैं जैसे ओवैसी और ये लोग, इन्हीं लोगों का केवल आ रहा है, क्योंकि इनका वोट बैंक ख़त्म हो गया। नहीं तो अभी तेजस्वी जी का बयान है कि एक पैर अगर आपका कट जाएगा तो आप पहले हॉस्पिटल जाएंगे या मंदिर जाएंगे। मंदिर नहीं जरूरी था, हॉस्पिटल जरूरी था। तो क्या हॉस्पिटल नहीं बना है? मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर में अभी बनके तैयार हुआ है, वो उनको नहीं दिख रहा है? मेडिकल कॉलेज भी तो बन रहा है। जी। सारी चीज़ों पर बीजेपी काम कर रही है और पूर्ण रूप से डेवलपमेंट कर रही है, और यही इन लोगों को कष्ट है कि इस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। जनता देख रही है, जनता फिर से बीजेपी को ही वोट देगी और फिर से बीजेपी ही भारत में फिर से पीएम मोदी ही बनेगी। दोस्तों, ये रहा अयोध्या लता मंगेशकर चौक का नज़ारा। आप लोग अयोध्या नगरी के बारे में क्या सोचते हैं? अयोध्या विकास के बारे में क्या सोचते हैं? और ये जो आए दिन लगातार जो है छोटे मोटे बयान आ रहे हैं, उस पे आप क्या बोलते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहे SDN लाइव न्यूज़।